नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 74 आत्मा कर्मनो करता नथी एम शिष्य कह्यो तर्क कर्यो शंका करी एना 4 प्रकारथी कीधुं। आत्मा कर्मनो करता नथी एमां 4 दलीलो आपी। पहली दलील कई आपी? कर्म ज कर्मनो कर्म ज करता छे। पहली दलील तो पूतगल थी पूतगल थाय छे अने जीव थी जीव थाय छे। एटले कर्म पूतगल छे एटले एनो करता पण पूतगल ज हो एटले जीव कोई पण प्रकारे कर्मनो करता नथी। आ पहली दलील। दूसरी दलील कई आपी? दूसरी दलील में बीजी के कर्म करवो ते जीवनो सहज स्वभाव छे।
અને જો સહજ સ્વભાવ છે તો પછી કોઈ પણ રીતે એની નિવૃત્તિ સંભવે નથી. ત્રીજી દલીલ કઈ આપી? અથવા કર્મ પ્રકૃતિ કરાવે છે. પ્રકૃતિ એટલે સત્વ, રજ, તમ આ બધા ગુણો છે, એ જીવથી જુદા છે, અલગ છે. એ કર્મ બંધ કરાવે છે. પુરુષ તો કંઈ કરતા નથી, પ્રકૃતિ બધું કરે છે. ચોથી દલીલ કઈ આપી? અથવા તો કર્મ કોણ કરાવે છે? ઈશ્વર કરાવે છે. એટલે એનો કરતા ઈશ્વર. હવે આ ચાર દલીલનું નિરાકરણ કરે છે. ચાર दलील तो समझ में आ गई ना सबको? पहली दलील, कर्म ही कर्म का करता है. दूसरी, उसका सहज स्वभाव है इसलिए उसकी निवृत्ति संभव नहीं. तीसरी, प्रकृति उसको बंद कराती है, वो कुछ नहीं करता है. और चौथी, ईश्वर कर्म कराता है, वो कुछ करता नहीं. अब उसमें एक एक का समाधान करते. સમાધાન સદગુરુ ઉવાચ. કર્મનો કર્તાપણો આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે સદગુરુ समाधान करे छे. देखो यहाँ एकांत नहीं है. ये जो समाधान ने वो लिखा है ना, वो भी कृपाणुदेव ने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है. इसलिए ये आत्मसिद्धि का अंग है. सिद्धि आत्म, ये भी अपने को आत्मसिद्धि पारायण के साथ साथ इसको भी अपने बोलना है. ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें. तो ये भी उन्होंने बहुत विचार करके लिखा है कि कर्मनो कर्तापणो आत्मा ने जे प्रकारे छे, सर्व प्रकारे ऐसा नहीं कहा है. जे प्रकारे छे मतलब नय से, अनेकांत से, जिस जिस प्रकार से है ते प्रकारे सदगुरु समाधान करे छे. उस प्रकार से सदगुरु उसका समाधान करता है. मतलब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जीव कर्म का कर्ता सर्व प्रकार से है, ऐसा कहने का उनका आशय नहीं है. जिस प्रकार से, जिस नय से वो करता है, उस नय से हम उसको कर्तापना सिद्ध करेंगे. 74 नंबरनी गाथा सौ साथे. होयन चेतन प्रेरणा कोण ग्रहे तो कर. जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जुओ विचारी धर. जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जुओ विचारी धर. होयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म. अगर चेतन की कुछ भी प्रेरणा नहीं हो तो कर्म को कैसे ग्रहण कर सकता है. जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जड़ का स्वभाव प्रेरणा करना होता नहीं है. जो विचारी धर्म, तुम दोनों के अपने अपने धर्म अर्थात उनका स्वभाव विचार करके देखो. तू ऐसा कर, तू ऐसा मत कर, अथवा इस प्रकार के करने का भाव, मुझे ये ग्रहण करना है, मुझे ये त्यागना है, इस प्रकार के भाव जड़ को होते हैं कि चेतन को होते हैं? जड़ को नहीं होते हैं, वो चेतन को ही होते हैं. इसलिए ग्रहण और त्याग जड़ की प्रेरणा से कभी नहीं होंगे. ग्रहण और त्याग चेतन की प्रेरणा से होते. इसलिए यहां कहते हैं होय न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर. कोई पुद्गल किसी और पुद्गल को ग्रहण करने के भाव नहीं करता है. यहां प्रेरणा का अर्थ भाव समझना. एक जगह
कल शिकंजी का उदाहरण लिया था ना, एक जगह शक्कर रखो, दूसरी जगह पानी रखो, तीसरी जगह नींबू रखो। अब हमको बनानी शिकंजी है, तो कोई चेतन व्यक्ति अगर उसको एक दूसरे को मिलाएगा नहीं, तो वो एक दूसरे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नींबू सोचे कि मैं पानी में मिल जाऊं, शक्कर सोचे मैं पानी में मिल जाऊं, चलो वो मेरे पास नहीं आता तो मैं उसके पास चला जाऊं। ऐसा वो एक दूसरे का सोचते नहीं है कि मैं इसको ग्रहण करूं। ये तो कोई चेतन व्यक्ति होता है, वो भाव करता है कि इसको इसमें मिलाऊं, इसको इसमें मिलाऊं, इसको इसमें मिलाऊं, और ऐसा करके तीन चीजों को मिलाएंगे तो चौथी चीज, उसकी प्रेरणा से वो शिकंजी बन रही है। अगर कोई चेतन नहीं हो तो वो तीनों अपनी अपनी जगह रहेंगे, अथवा अपनी अपनी जगह नहीं रहें तो भी इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती नहीं है। वो स्वयं हो सकता है अन्य प्रकार से वो मिल जाए। कैसे? कि हवा आई, शक्कर उड़ गई, पानी में मिला, नींबू भी उड़ करके पानी में मिल गया। ऐसे मिल करके हो सकता है तीनों बन जाए, परंतु उसमें पानी को नींबू ग्रहण करने का भाव नहीं है। उसने ये भाव नहीं किया कि मैं नींबू को ग्रहण करूं, और उसने ये भाव भी नहीं किया कि मैं शक्कर को ग्रहण करूं। वो तो अपने आप हो गया। तो अपने आप हो जाता है, उसमें प्रेरणा का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु जो भाव करता है उसका नाम प्रेरणा होता है। और ऐसा भाव कभी जड़ करता नहीं। इसलिए जो जो भी रचनाएं होती हैं, उस रचनाओं में कहीं न कहीं किसी जीव का भाव काम करता है, जो मिश्र रचनाएं हैं वो। बाकी अननेचुरल प्राकृतिक रचनाएं भी हैं। एक तो नेचुरल जो बनी बनाई हैं वो रचनाएं भी हैं, उसमें तो किसी जीव का कोई हाथ नहीं है। परंतु जो बनती हैं उसमें किसी न किसी जीव का हाथ होता है। हाथ का मतलब क्या? शरीर आदि की अपेक्षा नहीं। प्रेरणा का मतलब यहां पर भाव करता है। उस भाव के अनुसार अगर दोनों का उदय होता है तो वैसा हो जाता है, और दोनों का अगर उसका उदय ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं होगा। कर्म वर्गणाएं हैं बहुत सारी, कार्मण वर्गणाएं। जिस कार्मण वर्गणा की योग्यता अर्थात उसका उदय कर्मरूप होने का होता है, उसको किसी भी प्रकार के जीव के भाव का निमित्त मिल जाता है, तो वो कार्मण वर्गणा कर्मरूप हो जाती है। पर अभी जिसका उदय काल जिस वर्गणा का नहीं आया है, वो कितना भी प्रयत्न करो परंतु वो कर्मरूप परिणत होगी। पर जिसका उदय आ गया है वो जीव का भाव का निमित्त पा करके उस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे जैसे जीव का उदय होता है ना हर एक वस्तु का, ऐसे पुद्गल का भी उदय होता है। 5 प्रकार के जो भाव हैं, उन 5 प्रकार के भावों में जीव में तो 5 भाव होते हैं, और पुद्गल में 2 भाव होते हैं। एक पारिणामिक भाव होता है और एक औदयिक भाव होता है। ये औदयिक भाव सभी पुद्गलों में पाया जाता है, और बाकी के जितने द्रव्य हैं उसमें केवल एक पारिणामिक भाव ही होता है। इसलिए पुद्गलों का भी अपना अपना उदय है। उस उदय के अनुसार उनकी अवस्थाएं किसी का निमित्त पा करके बनती है। या तो पुद्गल का निमित्त पा करके ही उनकी कोई और अवस्था बनती है, उसको कौन सी पर्याय कहते हैं अपन? कल आया था। हाँ, समान के असमान। समान जातीय पर्याय। पुद्गल ने पुद्गल को हेल्प किया और नया पुद्गल रचना बन गई, वो समान जातीय पर्याय। तो उसका उदय इस प्रकार से आया तो उसको कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है। कैसे निमित्त मिल जाता है? इस पेड़ को बढ़ना है, पौधे को,
तो उसमें जीव कुछ नहीं करे तो भी चलेगा। उसको पानी कहीं से मिले और उसको प्रकाश कहीं से मिले तो वो बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। उस पेड़ के शरीर की बात करते हैं तो बनता बनता बढ़ जाता है। इस प्रकार से पुद्गल भी पुद्गल के उदय में सहायता करता है और जीव करता है, उसमें जीव बैठा हुआ है इसलिए वो बढ़ता है कम होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये कहते हैं कि होय न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म। अगर चेतन का इस प्रकार भाव नहीं करे तो कर्म का ग्रहण होता नहीं है। भाव करने से ही कर्म ग्रहण होता है। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जड़ स्वभाव में किसी प्रकार का प्रेरणा करने के भाव नहीं होता है। जो विचारी धर्म, इस प्रकार से विचार करके उस धर्म को समझो। कर्म के बनने में जीव के भाव निमित्त है और जीव के भाव होने में कर्म के परमाणु का उदय है वो निमित्त है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक भाव से इधर आत्मा कर्म का करता है, ऐसा सिद्ध किया है। निश्चय से कोई किसी का करता नहीं है, पर निमित्त की अपेक्षा से भी अगर आप कर्ता उसको नहीं माने तो फिर किसने किए? पुद्गल में ज्ञानावरण आदि कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें ज्ञानावरण आदि है पुस्तक में, इसमें ज्ञानावरण आदि कर्म है नहीं है। जहां जीव की सत्ता है वहीं पर ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म होते हैं। मतलब जीव के बिना ये तीन काल में कहीं पर भी पाए जाते नहीं है। वो जीव के प्रदेशों में ही ज्ञानावरण आदि कर्म पाए जाते हैं, इसीलिए उसका वो अविनाभावी निमित्त है। उस जीव के भावों के बिना कभी भी कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप हो ही नहीं सकती। विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले, परंतु ज्ञानावरण को बना के बताए, दर्शनावरण को बताए बना के, वेदनीयों को बनाए, मोहनियों को बनाए, आयु को बनाए, नाम को बनाए, गोत्र को बनाए, अंतराय को बनाए, ये बना सकता है ये कर्म? बाकी सब पुद्गल बना सकता है, परंतु ये नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि इसके लिए जीव की सत्ता चाहिए। एक पुद्गल को दूसरे पुद्गल में मिला करके ये ज्ञानावरण हो गया ना, ऐसा नहीं। क्योंकि उनका जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव जीव के भाव को आवृत करने का है। अब वहां जब जीव ही नहीं है तो ज्ञानावरण किसको आवृत करेगा? क्योंकि ज्ञानावरण तो ज्ञान को आवृत करता है, दर्शनावरण दर्शन को आवृत करता है, मोहनीय है वो सुख को आवृत करता है। अब जहां ज्ञान ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, सुख ही नहीं है, वहां किसको आवृत करेगा? और उसके योग्य उसको काम ही नहीं मिलता है तो वो बनेगा ही नहीं। ऐसा दुनिया में देखते हैं ना, काम के अनुसार से उसकी प्रकृति बनती है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब काम के हिसाब से हैं। अब काम नहीं मिलेगा तो उस प्रकृति में वो परिणत होंगे नहीं। इसलिए अगर जहां ज्ञान है वहीं पर ज्ञानावरण होगा, क्योंकि उसी को ढकेगा वो, और किसी को ढकेगा नहीं। इसलिए आत्मा के बिना ये कहीं होते नहीं। इस दृष्टि से आत्मा के साथ उनका अविनाभाव संबंध है। इस अपेक्षा से कहा कि आत्मा उसका कर्ता है, उसी को आगे और कहते हैं। 75 जो चेतन कर तो નથી થતા તો કર તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં તેમજ નહીં જીવધર તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં તેમજ नहीं जीवधर। देखो पहला तर्क क्या दिया था? कर्म ही कर्म का करता है, उसको पहली गाथा में निराकरण कर दिया।
कि कर्म ही कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म जीव की प्रेरणा से बनता है। जीव की प्रेरणा के बिना कर्म होते नहीं है। अब दूसरी शंका क्या की थी इसने, कि सहज स्वभाव है, ऐसा कहा था। अब उसका भी निराकरण करते हैं कि वो उसका सहज स्वभाव भी नहीं है। जो चेतन करतो नथी थता तो कर्म। अगर चेतन करता नहीं है तो वो कर्म होते नहीं है, तो पहले ही बता दिया। तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीव धर्म। तेथी सहज स्वभाव नहीं। अब दो मिल गए ना, इसीलिए सहज स्वभाव से वो कर्म नहीं हो रहा है, और जीव का भी सहज स्वभाव नहीं। तेमज नहीं जीव धर्म। इस चीज को समझना अच्छी तरह से। आत्मा में दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो प्रकार के स्वभाव है, दो प्रकार के स्वभाव है। कौन कौन से दो प्रकार के? एक सहज स्वभाव और एक सहकारी स्वभाव। कौन कौन से दो? एक सहज स्वभाव, एक सहकारी स्वभाव। ये दोनों आत्मा के ही हैं, अलग अलग नहीं है। सहज स्वभाव है वो बिना निमित्त के उत्पन्न होता है, उसके लिए किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे चैतन्य है, चैतन्य स्वभाव है तो सहज स्वभाव है, उसके लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। कर्म के उदय की, क्षय की, क्षयोपशम की, ऐसे किसी की कोई आवश्यकता उसको नहीं। जीव का सहज स्वभाव, जो सहज स्वभाव है वो अकारण से होता है और सहज उत्पन्न होता है। निमित्त के संयोग की आवश्यकता नहीं। कदाचित वियोग होने से तो वो हो जाए, पर संयोग की आवश्यकता नहीं है। और कुछ आत्मा की शक्तियां ऐसी होती हैं कि दूसरा निमित्त पाकर के ही वो प्रवर्तित होती है। अगर उसको निमित्त नहीं मिलेगा तो वो आत्मा की शक्ति प्रवर्तित होगी नहीं। ऐसी ही आत्मा की ये एक शक्ति योग शक्ति है। ऐसी बहुत सारी शक्ति हैं, सहकारी स्वभाव, सहकारी शक्तियां, उसमें एक योग शक्ति है। योग शक्ति क्या काम करती है कि आत्मा में मन वचन काय के प्रवृत्ति के निमित्त से कर्म को आकर्षित करने की एक शक्ति है। उस कर्म को आकर्षित करने की शक्ति का नाम योग कहलाता है। इसको योग शक्ति कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योग। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, सआश्रव, और वही आश्रव है। तो ये योग का मतलब, ये तो द्रव्याश्रव हुआ कि मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है न वो, परंतु वास्तव में योग क्या है? वास्तव में योग आत्मा के कर्म ग्रहण करने की शक्ति है, वो आत्मा का भाव है। योग योग है, वो पुद्गल नहीं है। पुद्गल तो उसमें सहकारी होता है। अब मन वचन काय की क्रिया, तो ये जो पुद्गल है ये भी काय है कि नहीं? पुद्गल भी कोई नहीं कोई काय तो है ही किसी प्रकार का, परंतु योग शक्ति नहीं है इसमें। पुद्गल में योग शक्ति नहीं होती है, कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति नहीं होती, वो जीव में होती है। इसलिए वो योग है, वो जीव का भाव है, अर्थात कर्म को आकर्षित करने की शक्ति, उसका नाम। इसलिए तो कहते हैं ना, छेल्ले अयोगी स्वभाव प्रकट करनार, तो उसकी सहकारी शक्ति है, वो योग शक्ति है। और ये सहकारी कारण समाप्त हो जाते हैं तो कौन सी शक्ति प्रकट होती है? अयोग शक्ति। छेल्ले अयोगी स्वभाव, योग रहित स्वभाव प्रकट कर लेता
है। तो जो शक्तियां सहकारी कारण से होती हैं, वो सहकारी कारण नष्ट हो जाने पर वो शक्ति भी नहीं रहती। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं है कि जो शक्ति है उसका कभी नाश ही नहीं होगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। परंतु जो सहज शक्तियां हैं उसका कभी नाश नहीं होता है। आत्मा में एक सहकारी शक्ति, और कौन कौन सी शक्तियां पता है आपको? सहकारी शक्ति कोई एक शक्ति का नाम बता सकते? जैसे कर्म ग्रहण करने की योग शक्ति, ये इसकी सहकारी शक्ति है। सुख दुख वेदन, ये तो आत्मा का स्वभाव ही। विभाव रूप परिणमित होना, ये सारा का सारा कर्म का निमित्त पा करके ये जीव विभाव रूप परिणत होता है। वो शक्ति किसकी है? आत्मा की ही है, क्योंकि वो सहकारी शक्ति है। अगर वो कर्म का निमित्त उसको नहीं मिले तो वो कभी भी विभाव रूप परिणमित नहीं हो सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि रूप कभी भी हो सकता नहीं है। परंतु ये शक्ति किसकी है? आत्मा की शक्ति है। पुद्गल जबरन उसको क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी नहीं कर सकता है। आत्मा में ही ऐसा सामर्थ्य है, आत्मा की ही ऐसी शक्ति है कि वो किसी निमित्त को पा करके विभाव रूप परिणत होता। इसको सहकारी शक्ति कहते। आत्मा में एक शक्ति, सहकारी शक्ति है संकोच विस्तार की। आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। ये संकोच विस्तार शक्ति किसकी है? आत्मा की। पुद्गलों में भी हो सकती है, परंतु ये मुख्य शक्ति किसकी है? आत्मा की शक्ति है। हाथी के शरीर में जाएगा तो ये आत्मा हाथी के आकार रूप हो जाए। मनुष्य के शरीर में जाता है तो ये मनुष्य के आकार रूप हो जाता है। परंतु ये सहकारी शक्ति है। कर्म का अगर नाम कर्म का उदय नहीं हो, ये नाम कर्म के उदय से प्रवर्तित होती है। अगर नाम कर्म का उदय नहीं हो तो ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता। आत्मा कम ज्यादा हो सकता, उसके प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं हो सकता है। वो निष्क्रियत्व शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी निष्क्रियत्व शक्ति क्या है? अब उसके प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं हो। जब तक नाम कर्म है तब तक वो छोटा बड़ा हो सकता है। पर शक्ति किसकी है? कर्म की है कि आत्मा की है? शक्ति तो आत्मा की है, पर कर्म का निमित्त पा करके वो प्रवर्तित होती है, उसका काम करती है। इसीलिए जो सिद्ध भगवान होते हैं ना, वो अंतिम शरीर के आकार रूप हो जाते हैं। उसका कारण क्या? वास्तव में तो ये जो आत्मा है वो निश्चय से तो असंख्य प्रदेशी है। असंख्य प्रदेशी मतलब पूरे लोक में फैल जाए, इतना है। अब क्या है कि नाम कर्म के कारण से वो जिस शरीर में जाता था उसी शरीर में संकुचित होकर के रहता था। अब 14वें गुणस्थान के अंत में नाम कर्म समाप्त हो जाता है। जब नाम कर्म समाप्त हो जाता है तो इसको असंख्य प्रदेश रूप फैल जाना चाहिए ना? फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए? तार्किक बात तो यही है ना। बात समझ में आ रही है कुछ? नाम कर्म के उदय से ये छोटा हो रहा था, अलग अलग शरीर में जा रहा था उसके निमित्त से, और उसका स्वभाव तो असंख्य प्रदेशी, पूरे लोक में फैलने का स्वभाव है उसका। परंतु नाम कर्म के हट जाने से पूरे लोक में नहीं फैलता है और उतना के उतना रहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि संकुचित हो रहा था वो भी नाम कर्म के कारण हो रहा था, और वो फैल रहा था वो भी नाम कर्म के कारण फैल रहा था। अब नाम कर्म हट गया तो वो फैलेगा कैसे? जैसे नाम कर्म के बिना वो संकुचित नहीं हो सकता है, ऐसे नाम कर्म के बिना वो फैल भी नहीं सकता है।
उसके असंख्यात प्रदेश हैं, वो उसी मनुष्य के आकार जितने ही जाकर के वो सिद्ध लोक में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए वो लोक प्रमाण होता नहीं है। ये सहकारी स्वभाव कहलाता है। जब तक उसको वो सहकारी कारण मिलता रहता है, निमित्त मिलता रहता है, तब तक ही वो स्वभाव प्रवर्तित होता है। उसको सहकारी स्वभाव मिलना बंद हो गया, कारण मिलना बंद हो गया, तो वो फिर उसका काम बंद कर देता है। जो जहां है, जैसे हैं, उसी प्रकार से वो रहता है। और एक सहज स्वभाव होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म नहीं ग्रहण करना ये आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा की अनंत शक्तियां, उस अनंत शक्तियों में एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का अर्थ होता है त्याग, और उपादान का मतलब ग्रहण, इन दोनों से शून्य है। यह आत्मा परमार्थ से न तो किसी का त्याग करता है और न ही किसी का ग्रहण करता है। न किसी पुद्गल को ग्रहण करता है, न ही अपने किसी भाव को त्यागता है। अपने स्वभाव को त्यागता नहीं और परभाव को ग्रहण नहीं करता। ऐसे आत्मा की शक्ति है, यह स्वभाव है उसका। पर कर्म ग्रहण करने के लिए विभाव रूप उसको होना पड़ता है। इसलिए वहां इस अपेक्षा से कह रहे हैं, तेथी सहज स्वभाव नहीं। कर्म ग्रहण करना इस आत्मा का सहज स्वभाव नहीं है, क्योंकि सहज स्वभाव क्या है? ग्रहण त्याग से रहित। ये आत्मा न तो कुछ ग्रहण करता है और न ही कुछ देता है। मैं मेरा किसी को नहीं दे सकता हूं और मैं किसी और का कुछ ले नहीं सकता हूं, ये परमार्थ है। परंतु अगर मैं अपने आपे में नहीं रहूं तो मैं किसी को कुछ दे भी सकता हूं और मैं किसी का कुछ ले भी सकता हूं। इसीलिए यहां जो कर्तापना कर्म का कहा है, वो सब आपे से बाहर हो जाने वाले अज्ञानी जीव की अपेक्षा से कहा है। अज्ञान की अपेक्षा से कर्तापना है। इसलिए जब मैं अज्ञान रूप होता हूं तो कर्म को ग्रहण करता हूं, और जब मैं अज्ञान रूप होता हूं तो मैं अपने स्वभाव का घात करता हूं, मतलब अपने स्वभाव को क्षीण करता हूं, क्योंकि अज्ञान मोह के कारण से ऐसा हो रहा है। ये बहुत ही महत्व का बिंदु है। समय सार में इस कर्ता और कर्म अधिकार को सबसे अधिक, सबसे लंबा चौड़ा किया है। किस किस अपेक्षा से जीव करता है और किस किस अपेक्षा से जीव अकर्ता है। वर्तमान छद्मस्त अवस्था में हमारे किए बगैर कुछ नहीं होता है। कोई कहे कि ये कर्म मैंने नहीं किए हैं, तो अपने किए बगैर कुछ नहीं। ये शरीर को किसने बनाया? इसका विधाता कौन है? ऊपर कोई 7वें आसमान पे बैठा है, वो भगवान नहीं है, ये हमने बनाया। हमारे ही भावों से ऐसे कर्मों का ग्रहण हुआ है। हमारे किए बगैर क्रोध आदि कषाय नहीं हो सकती, 3 काल में नहीं हो सकती। उसके कर्ता कौन है? हम। इसलिए उस सब अपेक्षा से ये अज्ञान की अवस्था में हम दूसरों के निमित्त, दूसरों के साथ मिल करके ऐसा ऐसा कुछ कर देते हैं। इसलिए हम वास्तव में इन वस्तुओं के कर्ता नहीं है, वास्तव में किसके कर्ता हैं? अज्ञान के कर्ता है। अब थोड़ा अंदर अंदर जाएंगे ना, बहुत उपचार की दृष्टि से बताया। उपचार नाम कहने मात्र के लिए। जहां परद्रव्य के कर्तापने की बात आती है तो वहां उपचार है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। उपचरित का मतलब क्या होता है? कहने मात्र के लिए,
ये घर, ये आश्रम किसने बनाया? तो कहने मात्र के लिए है कि ये किसी मजदूर ने बनाया, अथवा यहाँ के ट्रस्टियों ने बनाया, अथवा तो साहिब जी ने बनाया, जिसने भी, वो तो मात्र कहने मात्र के लिए, क्योंकि ये परद्रव्य है बिल्कुल। तो दो द्रव्यों में केवल उपचार से संबंध होता है, वास्तव में कर्तापना उसका नहीं है, परंतु उसके बिना होता भी नहीं। वो औपचारिक संबंध भी इतना अधिक प्रगाढ़ है, प्रगाढ़ है का मतलब कंपलसरी है। किसी चेतन जीव के बिना यह आश्रम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? यहां कोई नहीं रहता तो ये कैसे बनता? किसी ने भाव किए और उस भाव के अनुसार ये हुआ, परंतु इसका संबंध क्या है? मात्र उपचार, उपचार से है। और कुछ संबंध ऐसे हैं जो मात्र उपचार कहने मात्र के लिए नहीं है, कुछ हैं अनुपचरित, जो अपने से थोड़ा लगा हुआ है, पर वो भी असद्भुत है। और कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जो अपने साथ हम ही करते हैं, दूसरा कोई करता नहीं है, अपने साथ लगे हुए हैं, पर हमारे स्वभाव रूप नहीं है। ऐसे जितने भी विभाव वगैरह हैं, अभी वो नयों में नहीं जाएंगे, उस नयों में जाएंगे थोड़ा चक्कर माथा घूम जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इतना जान लेना। तो हम अज्ञान कर सकते हैं, निश्चय से हम क्या कर सकते हैं? अज्ञान कर सकते हैं, मोह कर सकते हैं, राग कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं। और ज्ञानावरणादि कर्म है वो हम नहीं कर सकते। ये किस दृष्टि से बात हो रही है? निश्चय नय से बात हो रही है उसकी। पर यहां कौन से नय से बात कर रहे हैं? वो यहां व्यवहार, उपचरित व्यवहार नय से बात कर रहे हैं। किन कर्ता उपचार से कर्म आदि का करता है, घर नगर आदि का करता है। और उपचार नाम उसका है कि वास्तव में वो नहीं है, परंतु उसके निमित्त से ऐसा होता है। परंतु उसका कर्तापना हम नहीं लेंगे तो ऐसे आकाश में घर नहीं बनते हैं। बनते हैं आकाश में घर? कोई बनाने वाला हो तो ही बनते हैं ना, कोई भाव करने वाला तो ही बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। इसलिए सारे दोष भी हमको लगते हैं। कोई कोई ऐसा निश्चय की बात सुन करके हिंसा अहिंसा क्या है, ये तो मेरे से दूर है, मुझे उसका क्या पाप लगता है? देखो, आप मुंबई के रहने वाले हो और अहमदाबाद में फ्लैट लिया है। उस अहमदाबाद में फ्लैट लिया है, उस फ्लैट के निमित्त से जो जो भी हिंसा आदि होती है, उसमें जो जो भी काम होते हैं, अच्छा काम बुरा काम जो भी, उसका पाप मुंबई में बैठे बैठे आपको लगता है कि नहीं लगता है? अब कितना दूर है तो कहां से पाप लगेगा? इतनी दूर से कर्म कहां से आएंगे? तो भाई कर्म तो कहीं दूर से आते ही नहीं है, कर्म के प्रदेश तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, परंतु ममत्व है, इसलिए मेरापना करके रखा है वहां पर। और किराया भी आप ले ही रहे हो, नहीं ले रहे हो क्या किराया? और अगर आप किराया भी नहीं लेते हो और ऐसे ही मकान खाली पड़ा है, और अगर उसमें आकर के कुत्ते बैठते हैं, चिड़िया बैठती है, चूहे घूमते हैं, बिल्ली चूहे को खा रही है, ये जितने भी पाप हो रहे हैं वो सब आपको चढ़ रहे हैं बैठे बैठे, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसमें। कोई और भी क्रियाएं होती हैं, किसी के नाम से हो रही है, खंडरनुमा ही है, चलो, पर उसके नाम से बोल रहा है और उसने उसके नाम से करा रखा है। उस खंडर में जितना भी व्यभिचार आदि मान लो होता है, उसका पाप किसको लगेगा? जिसके नाम से है उसको लगता है। ऐसे कर्म का बंद होता है। ये हिंसा हिंसा का संबंध उपचार संबंधों से कैसे बंद हो रहा है अपने को देखो, कि जो बहुत दूर हैं। अब कोई जी, मैंने तो हिंसा का भाव, अब कोई यूं कहता है कि हिंसा का भाव करो तब तो कर्म लगेगा,
क्योंकि भाव किए बगैर तो कर्म होते नहीं है। तो हमने तो हिंसा की नहीं, बिल्ली ने हिंसा की और उस घर में चूहे को मारा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो वो कर्म मेरे को कहीं को लग रहा है। तो तुमको उस समय हिंसा का भाव तो नहीं है, पर तुम्हारे अभी परिग्रह का भाव है, प्रमाद भाव बाकी है। और प्रमाद भाव में सब आते हैं, 15 प्रकार के प्रमाद में 5 इंद्रियों के विषय भी आ गए, विकथाएं भी आ गई, क्रोध मान माया लोभ भी आ गए, स्नेहपना भी आ गया। आपको उस घर से स्नेह है, मुंबई में बैठे बैठे भी है। क्यों है? क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो गई और आपको फोन आ गया ना, आपके घर का कांच तोड़ दिया, आज चोर आए थे, आपके घर का दरवाजा तोड़ दिया, तो आप वहां बैठे बैठे हिलोगे कि नहीं हिलोगे? सिक्योरिटी को फोन करोगे, क्या तुमको संभालने के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, तुम क्या करते हो ना, ऐसे करके। इसका अर्थ अभी स्नेह बाकी, उस स्नेह का बंधन हो रहा है। बिल्ली चूहा मार रही है, उस हिंसा का बंधन नहीं हो रहा है। वो पाप तो बिल्ली ने किया, उसका बिल्ली को लगे, पर आपका उस घर से स्नेह है और उस घर में ये काम हो रहे हैं। आपका स्नेह छूटा, अगर वो ही काम, अगर वो ही घर आप किसी को दे दो, ये आज से मेरा नहीं, तेरे खाते में हो गया, आज से मैं अपना स्वामीपना हटाता हूं, अब सारा पाप किसके खाते चढ़ेगा? सामने। कुछ नहीं किया, वो घर वही है, वो व्यक्ति वही है, वो बिल्ली ने, वो चूहा ने, वो भी जहां है, परंतु केवल एक स्वामीपना कर लेने से बात पड़ गई। ये वितराग विज्ञान है। इसलिए तो सर्वसंग परित्याग किए बगैर मुक्ति नहीं होती। कारण यह है कि इस जगत की समस्त वस्तुओं में जब बुद्धिपूर्वक का त्याग करते हैं, ममत्व का त्याग करते हैं, तब जाकर के अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कर्म जाते हैं। ये प्रत्याख्यानावरण का संबंध भी यहां पर है। भले घर में बैठे बैठे ऐसा करते रहो दिन भर, હું ઘર મારો નથી, આ ઘરની ઈટો મારી નથી, पर तू छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसा नथी नथी करने से नहीं हो जाता है। अब नहीं है तो छोड़ना, और नहीं है तो 4 जने, चलो हम 10 जने अभी आते हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है मैं बाहर जाता हूं, वहां जाओ। जैसे मुनि होते हैं ना, मुनि कैसे ही होता है, अगर कोई उस आवास में रहना चाहता है तो वो वहां नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा नहीं है। पर वो कहते जो हूं जाऊं छो, પણ આ તમે ગંદુ નહીં કરતા, હું તમને રહેવા માટે આપું છું, એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ તમે ગંદુ नहीं करता, તમે बराबर ચોખ્ખું રાખજો। मतलब अभी भी उसको ममत्व नहीं गया, वो दे रहा है परोपकार के भाव से कि चलो यार मेरा है, पर चलो किसी की सेवा में काम आए तो अच्छा है। मैं तो कभी कभी कोबा जाता हूं, मेरी कुटीर खाली है, तुम उसको जैसा चाहे वैसे उपयोग करना, परंतु सफाई रखना। इसका अर्थ अभी भी ममत्व मेरापना छूटा, और जब तक वो नहीं छूटा है तब तक आपको बंध तो है। और इसलिए जब सर्वसंग परित्याग हो जाता है तो वो सब छूट जाता है। अब मेरापना नहीं है, उसको किसी को उपयोग करना हो तो करो, नहीं करना हो तो करो, उसको जलना हो तो जलो, आबाद रहना तो आबाद रहो, आपके संस्था वालों को उसमें कुछ भी काम कराना तो करो, नहीं कराना तो मत करो, क्योंकि अब उसका संबंध कुछ रहा नहीं। इसलिए अब उसको किंचित भी उस संबंधी न पाप लगता है न पुण्य लगता है। ये संबंध होते हैं, इसको बहुत गहराई से समझना चाहिए, तब जाकर के हमारा कर्तापना मिटता है। आगे उसकी चर्चा और करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही,
दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।